नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। क्या नाम है आपका? हेमंत सिसोदिया। हेमंत, कैसा रहा आपका एग्जाम? काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा। अच्छा हेमंत, यदि बात करें ओवरऑल अटेम्प्ट की, तो आपका टोटल मार्क्स कितना रहा? 109। अच्छा, टोटल 200 अटेम्प्ट किए थे आपने? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद यदि बात करें पोर्शन वाइज, तो आपको कौन सा पोर्शन इजी देखने को मिला? 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे हिंदी में कि अगर आप उसको बैक करोगे 3-4 क्वेश्चन को और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पर्यायवाची शब्दों के आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके वहीं से सही हो जाएंगे। और जीके जो है वो एमपी से रिलेटेड ही पूछा और इतना कुछ हाई लेवल का जीके नहीं पूछा उन्होंने। वो भी अगर अपन इन मार्किंग की बात करें तो आउट ऑफ 10 4 नंबर आप ले सकते हो जीके के लिए। जीके के लिए यदि अपन अगर आप अच्छा, उसका करंट लेवल अफेयर के पोर्शन की बात करें तो करंट अफेयर में स्टेट लेवल का था, नेशनल लेवल का था कि इंटरनेशनल लेवल का था? करंट अफेयर का 1 या 2 क्वेश्चन ही था, वो भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। मीन्स अगर आप करंट अफेयर लेके चल रहे हो तो एक नेग्लिजिबल पॉइंट पे लेके चलो कि वो करंट अफेयर मेनली जीके ही आएगा, वो भी एमपी से रिलेटेड। अच्छा, और एमपीजीके के कितने क्वेश्चन देखने को मिले आपको? हार्डली 20 to 25। नहीं नहीं, एमपीजीके के, ओनली एमपी। एमपी जीके के 15 to 16। 15 से 16 क्वेश्चन एमपीजीके? हाँ। नहीं, ये आपका जो रिव्यू है ये सीधा स्टूडेंट के सामने जाएगा। 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ एमपीजीके से? सिर्फ एमपी जीके से। चलिए, बहुत बढ़िया। एमपीजीके का वेटेज बढ़ा दिया है। चलिए, जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें तो मैथमेटिक्स में एडवांस कल से आना चालू हुआ है। तब एडवांस का जो वेटेज वो बढ़ा है, तो एडवांस में क्या आज भी वेटेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा? हाँ, एक मैथमेटिक्स सेक्टर ऐसा है जो मुझे जो पटवारी लेवल का एग्ज़ाम है उससे थोड़ा टफ लगा, क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपके डिस्टेंस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने में आपका टाइम कंज्यूम होगा, एज वेल एज अगर आपका प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है तो आप उसके आंसर के अगल बगल भी नहीं भटकोगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एडवांस के पोर्शन की बात करें तो जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस थे, क्या वो देखने को मिले आपको? एक क्वेश्चन देखने को मिला मुझे सिर्फ ज्योमेट्री से, टिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, और ग्राफ थे 2। अलजेब्रा से कुछ? नहीं, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, निर्देशांक, ज्यामिति वगैरह जो होता है। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था। अच्छा, प्रायिकता अभी थोड़ी सी हाईलाइट हो रही थी। प्रायिकता, तो क्या प्रायिकता देखने को मिली आपको यहाँ पर? नहीं। नहीं। अच्छा, रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में कैसा क्या रहा आपका परफॉर्मेंस? रीजनिंग एक इजी लेवल पे है रीजनिंग, उसमें इतना कोडिंग डिकोडिंग से मुझे 4-5-6 क्वेश्चंस देखने को मिले। 5-6 नहीं, अपन 7-8 मान के चल सकते हैं। और डाउट से कम 4-5 क्वेश्चंस थे। मतलब रीजनिंग ओवरऑल अच्छा रहा है ना, मतलब इजी था, करने लायक था। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? कंप्यूटर सेक्शन में भी एक इजी लेवल पे ही पूछा उन्होंने, कुछ ऐसा हाई लेवल पे अंदर डीप जाके नहीं पूछा। नॉर्मली मेमोरीज के बारे में ही, कैच मेमोरी, रैम और 1-2 फुल फॉर्म थे, मीन्स वो भी इजी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष आपके साथ है। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ डिपेंड करेगा वो मैनेजरल पे डिपेंड रहेगा। मैनेजमेंट पे? अच्छा, मैनेजमेंट ओवरऑल कैसा रहा? मैनेजमेंट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि मैं एक बहुत हाई लेवल पे सोच के चला था, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको सभी आंसर सही लगते हो। सभी आंसर सही लगता है, आंसर मतलब ऐसा ऑप्शन लगता है पे कि- जो है थोड़ा सा आपको डिपेंडेंट हाँ, कम रहना पड़ेगा। बहुत टाइम लेके आप लगाओ तो आपको सही आंसर लगेगा, वरना अगर आप हरी अप में लगाओगे तो आपको सभी तीनों आंसर ऐसे लगेंगे कि तीनों ही सही है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। साथियों, जुड़ रहे हैं हमारे अगले स्टूडेंट के साथ। क्या नाम है आपका? अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक जी, कहाँ से हैं आप? मैं शोपर से। क्या बात है। अभिषेक जी, ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपके टोटल मार्क्स क्या है? 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पूरा ही अटेम्प्ट किया है? और 7-8 मिनट पहले ही कर लिया था, बट 134 रहा स्कोर में। 134 इज अ गुड स्कोर। अच्छा, यदि सेक्शन वाइज अपन बात करें तो आपको कौन सा सेक्शन इजी लगा करने में? इजी तो हिंदी था। हिंदी के बाद और कौन सा सेक्शन? हिंदी के बाद इंग्लिश इंग्लिश। भी सिंपल था। बाद बाकी जो मैथ आई थी वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई। मतलब मॉडरेट टू हाई, मतलब कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिंप्लीफिकेशन के थे। कुछ क्वेश्चन पाई चार्ट वगैरह थे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि परसेंटेज वगैरह सब मिक्स देता है उसमें वो। और कुछ क्वेश्चन जैसे सर्कल वाला था
आठ आठ छात्रों वाला, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन टफ थे, मतलब लेंदी थे वो। अच्छा, एडवांस मैथ्स का पोर्शन बढ़ाया है इन्होंने? नहीं, सब ठीक है, वो क्वेश्चन तो बराबर ही आए हैं जैसे कल आए थे ना। नहीं नहीं, जैसे कि अभी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में एडवांस के क्वेश्चंस कम थे, लेकिन अभी एडवांस के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब 7 से 8 ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं मैंने देखा, बराबर मेरे को तो बराबर लगा, दोनों ही आए। मतलब एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही पूछे गए थे। चलिए बहुत बढ़िया। अर्थमेटिक के कुछ याद है कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको? ऐसा अभी जैसे टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन करीब आए थे, हाँ। प्रायिकता वगैरह आपको देखने को मिली? प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद यदि साइंस के पोर्शन की हम बात करें तो साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अपन उसको बांट देते हैं, तो यहाँ से केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन याद है, उसमें एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछी थी उसने, संयोजकता। कितने क्वेश्चन करीब थे केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन करीब। अच्छा, बायो वगैरह में कुछ ऐसा? बायो में कुछ मतलब बीमारी के बारे में पूछा था, एक डाउन सिंड्रोम किससे होता है ये पूछा था। बहुत बढ़िया। और जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखने को मिले आपको? फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं, नहीं देखे। इस चलिए बार बहुत नहीं। बढ़िया। अच्छा, मैनेजमेंट की अपन बात करें तो मैनेजमेंट कैसा रहा? मैनेजमेंट बेकार था, वो समझ में ही नहीं आया। समझ में ही नहीं आया। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा था हिंदी से करें कि इंग्लिश से करें, दोनों ही लैंग्वेज पता नहीं बहुत अलग थी। अच्छा चलिए। और जैसे कि बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में क्या परफॉर्मेंस? कंप्यूटर ठीक था। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि पढ़कर ना जाए तो फिर भी कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, पढ़ के नहीं जाए तो वो तो तुक्का लगाना है, पर वो तो कोई नहीं, पढ़कर ऐसा कि उसके जनरल नॉलेज बेसिक के आधार पे इसके हिसाब से 1-2 क्वेश्चन कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो अच्छे ही पूछे थे। मतलब लेवल लेवल कंप्यूटर सही का पहले के मुकाबले अभी बढ़ाया गया है कि उतना ही रखा गया? नहीं, लेवल बढ़ा है। हाँ, मतलब ओवरऑल जितना आपने रिव्यू देखा था, अभी 2 से 3 दिन का जितना आप रिव्यू देख रहे हो, उसके अनुसार जो पेपर में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले? पेपर चेंजेस है, जैसे अब कल बोला था कि है ना MPGK के क्वेश्चन नहीं आ रहे, कल नहीं आए थे शायद, आज 7-8 क्वेश्चन वापस आ गए, तो ऐसा चेंज तो हर दिन होगा। अच्छा, करंट अफेयर मेनली कहाँ से पूछा? करंट अफेयर 1-2 क्वेश्चन आए थे, वो मेरे को याद नहीं थे। अच्छा, रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग मतलब मॉडरेट से ऊपर ही थी, मतलब अच्छा था। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन करीब आ रहे हैं, तो क्या है हाँ, मैथ कितने क्वेश्चन आपको देखने को स्टार्टिंग में 97-96 से मैथ स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, 5-10 क्वेश्चन तो वो जब कराया था, फिर पीछे पूरी मैथमेटिक्स डाल दी थी उन्होंने, 40-50 क्वेश्चन, और मिक्स क्वेश्चन थे, कोई ऐसा नहीं था कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। जैसे 20 क्वेश्चन एक के दे दिए, फिर कुछ दे दिए, फिर कुछ दे दिए, फिर वापस वही दे दिया, इस तरीके से चेंज होता रहा। चलिए, मतलब ओवरऑल पेपर आपका जो था मॉडरेट पेपर था, है ना, और चेंजेस थोड़ा सा देखने को मिले आपको, है ना। और यदि बात करें अपन लास्ट पोर्शन की, इंग्लिश के पोर्शन की, तो इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश तो अच्छा था, इंग्लिश इसलिए अच्छा था क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो उन्होंने डायरेक्ट के उठा के पटक दिए, 2 क्वेश्चन शायद एक्टिव पैसिव वॉइस के पटक दिए, 1-2 सिनोनिम एंटोनिम करके पटक दिया, तो सिंपल था। और फिर इडियम्स पूछे थे उन्होंने। अच्छा, मैसेज वगैरह भी देखने को मिला आपको? पैसे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू। नमस्कार साथियों, चलते हैं हमारे अगले कैंडिडेट के साथ। क्या नाम है आपका? मुस्कान इकलौती। मुस्कान जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था, पर लाइक मैंने जो एक चाहा था कि मेरे इतने मार्क्स बने, उतना हो नहीं पाया। अच्छा, क्या पोर्शन में आपको कठिनाई लगी अंदर? मुझे मैथ्स मैथ। अच्छा, मैथ में से पोर्शन की बात करें तो क्या चीज़ें आपको कठिन, कैलकुलेशन कठिन लगा कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, बट मेरा मैथ्स वीक ही है, सो और मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं थी, सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है हुआ नहीं, बट ठीक था। अच्छा, ऐसा कोई सा पोर्शन जो आपको करने में बहुत आसान लगा हो, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बन गए? रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश मुझे लगा। जैसे कि रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको बिल्कुल मतलब देखते से ही बन गए? ऐसा नहीं था, लाइक कुछ थे 7-8 क्वेश्चन के समथिंग कुछ थे। 7-8 क्वेश्चन। जी। मतलब रीजनिंग का पोर्शन इजी पूछा जा रहा है, इसके बाद हिंदी का पोर्शन इजी पूछा जा रहा है। हिंदी इजी नहीं था, मुझे लगता है शायद हिंदी इजी नहीं था, पर ठीक था, मतलब अगर पढ़ने वाले ने किया है तो वो कर लेगा। अच्छा, बता पाएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हिंदी में? हिंदी में अलंकार पूछे थे, ठीक है, और उसमें विदेशज विदेशज शब्द का पूछा गया था, और बाकी तो और भी चीज़ें थी। मुझे से संधि नहीं पूछी, समास पूछा गया था।
अच्छा, जैसे कि मैनेजमेंट सेक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या रहा? मैनेजमेंट टफ लगा बिकॉज मैनेजमेंट की प्रिपरेशन मेरी पूरी हुई नहीं थी, बट हाँ जो मैंने लाइक कॉलेज टाइम पे पढ़ा हुआ था उसके हिसाब से मैंने किया है। उसी के हिसाब से एवरेज आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए मैनेजमेंट में? मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, बट ऐसा स्कोर पता नहीं कि अब कौन सा सही है कौन सा गलत, करेक्टली नहीं बता सकती मैं। इसके अलावा जैसे कि बात करें मैथमेटिक्स में एडवांस पोर्शन की बात करें तो क्या एडवांस से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री से? नहीं, मुझे 2 या 3 लगे थे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आए थे। हाँ, साइंस भी ठीक था, मतलब अगर पढ़ने वाला गया अच्छा, है यदि साइंस की बात करें, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें अपन अलग अलग सेक्टर की, तो कितने क्या क्वेश्चंस देखने को मिले आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से? ऐसे मैंने कोई काउंट नहीं किया, लाइक एग्जाम का प्रेशर था तो, बट हाँ मैंने किया, मतलब होंगे 10, 15, 8, 7 क्वेश्चन ऐसे हर 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हर सेक्शन एग्जैक्टली। हाँ, साइंस में। अच्छा, कंप्यूटर, लास्ट कंप्यूटर बचा है हमारा। Biology से कंप्यूटर मुझे कम देखने को मिले, पर बायोलॉजी के नहीं थे। कंप्यूटर का अच्छा था, नॉर्मल था, मतलब एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज अपन कह सकते हैं, मतलब भाषा उसने कठिन तो नहीं करी थी? नहीं नहीं, सिंपल लैंग्वेज था। कंप्यूटर में सिंपल लैंग्वेज था, मैनेजमेंट भी सिंपल ही समझ, मतलब पढ़ के कोई भी समझ सकता है, बट मैथ्स का था थोड़ा, बाकी जनरल नॉलेज, हिस्ट्री वगैरह पूछा गया था, वो अच्छा था, ठीक था। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।